अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज आपको मैंने अपना मिनी किचन का टूर करवाना है। पहले एक बार मैंने काफ़ी पहले क्लीनिंग आपके साथ शेयर की थी और बताया था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम से क्लीनिंग भी नहीं की थी, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से कर लेती थी। फिर बीच में कुछ मसरूफियत इस तरह की हुई। ज़ाहिर है आप लोग 15 मिनट 12 मिनट का व्लॉग देखते हो, उसके बाद की भी मेरी लाइफ है। कभी जल्दी में हर लेडीज़ लोग इसी तरह करते, कभी ये चीज़ इधर से उधर रख दी, उधर से इधर रख दी, क्या भी करते हैं। और फिर जब हाउस हेल्पर भी घर में होना तो थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है कि ये क्लीनिंग करें, सही से करें। तो बस इसी चक्कर में मैं आज क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो सही नहीं थी। फिर मैंने जो मेरे मिनी किचन में कपड़े थे पड़े हुए तो उनको मैंने सबसे पहले वॉश करने के लिए डाला, और जो मैंने पर्दा लगाया था अपनी एक बेडशीट काट के तो वो भी मैंने धो लिया। मैंने कहा पहले ये साथ साथ क्लीनिंग का काम भी होता रहे, रखना कोई भी काम नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने मिनी किचन में। कुछ मेरी मसरूफियत की वजह से कुछ चीज़ें ये मैंने छोड़ दी थी कि वो बच्ची करती रहेगी, बस ऊपर ऊपर से तो मैं भी कर रही थी। लेकिन आज मैंने कहा मैं खुद भी करूं, और मेरी कुछ सिस्टर्स ने कहा था कि आप ही हमसे शेयर करें, क्योंकि आपको पता है मैंने दोनों किचन में ही इस तरह का सिस्टम रखा है कि मैं कुकिंग करती हूँ। अभी 2 हफ्ते होने वाले हैं कि मैं बाहर वाले किचन में कुछ भी कुक नहीं कर रही हूँ। वो इसलिए कि हमारे सिलेंडर में कुछ मसला हुआ था तो वो मैंने दे दिया था। और ये देखे ग्रेनाइट का जो पीस है जिस पे मैंने अपना चूल्हा रखा हुआ था वो भी कितनी चिकनी हो रही है। अब पहले मैं सारी चीज़ें एक साइड में करके ना क्लीनिंग शुरू करूँगी। अब ये देखे उस बच्ची ने क्या कुछ इधर डाल दिया था, अब मैं उसको सारे को सही कर रही हूँ। और सबसे फर्स्ट कामों में आता है कि मैं डस्टबिन क्लीन करके हटाऊँ। और ये लोकल थोड़ा सा लाइट तेज़ाब है जिससे वाशरूम्स वगैरह बहुत क्लियर साफ़ होते हैं। ये हमारा जो हेल्पिंग बॉय आता है वाशरूम धोने के लिए, कभी कभार मुझे ज़रूरत हो तो उसने बताया था। और ये ईरानी ब्रांड की, ईरान की ये हार्पिक है ट्रांसपेरेंट। ये इतनी अफोर्डेबल प्राइस में भी है और इतनी अच्छी और अमेजिंग क्लीनिंग भी की है। आप सबको पता है कि मैं अपने बहन भाइयों से वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो अच्छी हों और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हों और रेट में भी मुनासिब हो, जो हर कोई अफोर्ड कर पाए। सब लोग बहुत महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे, और ये जो मेरा तजर्बा है ना ईरानी हार्पिक का, ये थोड़ा पतला तो ज़रूर है और लेकिन इतना अमेजिंग है, इतनी अच्छी उसने सफाई की है। मैं अभी आपके साथ सब शेयर करूँगी। ये भी मेरी हाउस हेल्पर आंटी ने बताया था कि आप वो लेकर आओ। तो पहले तो मैं समझी बस ऐसे ही है, लेकिन मैंने जब इसको यूज़ किया है ना, बस अब तो मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। इतना ही अच्छा और अमेजिंग है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये हर जगह से मिलेगा। अब मैंने वहाँ पर जो मेरा बड़ी सारी स्लेब है उस पर भी मैंने डाल दिया है, और इधर भी मैं एहतियात से थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरी आयरन की स्लेब है। और ये जो ऊपर मैंने चाइना वॉलपेपर लगाया है ये बहुत अच्छा है और हर बर्तनों वाले स्टोर से मिल जाता है ईज़िली। 450 का ये पूरा रोल मिलता है। और मैं इसी तरह ये वाला हार्पिक जो है ट्रांसपेरेंट में आता है, तो ये मैं इधर डाल रही हूँ ताकि सारी चिकनाई और अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। अब 15 मिनट के वेट के बाद अब मैं इसको देख रही हूँ। तो आप देखें, आप 12 मिनट के बाद भी देख सकते हो, लेकिन मैंने कहा चलो अच्छे से हो जाए 15 मिनट के बाद। अब जब मैंने ये ब्रश फेरा तो इतनी अमेजिंग क्लीनिंग हो रही थी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। अब ये आप देखें, देख रहे हैं आप कितनी अच्छे से जा रही है। मतलब ये जो हल्का सा भी निशान है ना 2 बार रब करने से हट रहा है। अब ये देखें, मैंने बहुत बार इस टेरेस को धोया, क्लीनिंग की, लेकिन जो रिज़ल्ट इस हार्पिक ने दिए ना किसी ने नहीं उस तरह दिए। और जो वेल्डिंग के निशान थे इसने तो वो भी ख़त्म किए। मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। और ये ईरानी कंपनी का हार्पिक है ट्रांसपेरेंट में, और आप किसी भी जगह से ले लें क्योंकि आजकल ईरानी प्रोडक्ट बहुत मशहूर हुई हुई हैं। तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, मिल जाएगा, इंडिया से भी मिल जाएगा, हर जगह इनकी सप्लाई है। तो और अफोर्डेबल प्राइस है, 350 की पूरी ये इतनी बड़ी बोतल है। तो आप देखिए कि कितनी अच्छी तरह हो रही है। और अक्सर जगहों से ये 300 की भी मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज़ में। हार्पिक इससे महंगा है, लेकिन उसका इतना महंगे सस्ते की बात नहीं, इसका उसका इतना अच्छा काम भी नहीं है। अब ये मैं दूसरे कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ भी ये मैं और क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं अपनी बहनों और बेटियों को एक बात बताऊँ कि मेरी क्लीनिंग की चीज़ें अलग होती हैं और कपड़े धोने की चीज़ें अलग होती हैं। तो कलर सेम सेम होते हैं, मुझे पता होता है, मैंने सब चीज़ें अलग अलग करके अपने कॉमन वाशरूम में रखी हुई हैं। अब ये जो साइड में है मैंने ये एक ऑयल बोतल खाली है, ये यहाँ पे गैप था
तो वहाँ में मैंने बोतल फंसाई हुई है कि वो गैप में कोई चीज़ ना गिर जाए। तो उसके बाद ये मैं जैसी बर्तन धोने वाली जाली होती है ये न्यू मैंने मंगवा के, तो उससे यहाँ पर भी बहुत मट्टी और धूल थी और चिपक गई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर अच्छे से की। और आप देखें कितनी अच्छी और अमेजिंग क्लीनिंग हो रही है इससे। थोड़ा सा मैंने आम लोकल वाशरूम धोने वाला तेज़ाब था और बाकी ये ईरानी हार्पिक। तो आप देखें कि कितनी अच्छी क्लीनिंग हो रही है माशाल्लाह। तो इसीलिए मैं कह रही ये हमारा कॉर्नर का फ्लैट है, तो हमें ये एक साइड से जगह एक्स्ट्रा मिली हुई है, तो उसको फिर हमने यूटिलाइज़ किया कि थोड़ी सी ग्रिल हटाकर और यहाँ पर स्लेब्स का सिस्टम करवा लिया था। लेकिन हम इस पर ज़्यादा वेट या कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये मैंने इस तरह फिर यूटिलाइज़ की कि मैंने जो मेरे फालतू बर्तन हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं उनको रखने के लिए और भी चीज़ें रखने के लिए जब मैंने आयरन की यहाँ पे स्लेब बनवाई, साथ ही आयरन की मैंने अलमारी भी बनवा ली। बहुत ही अच्छा मटेरियल लगवाया है ये मैंने, और बिल्कुल इस तरह करवाया है कि नीचे से भी मैं इसकी क्लीनिंग कर सकूं। और ऑयल पेंट मैंने इस पर करवाया था और मैं इसको इसी तरह धो लेती हूँ, इसका पेंट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और अच्छे से मैंने साबुन और सरफ मिक्स किया हुआ है और उसको मैंने फिर ये लगा के बर्तनों वाली तार से अच्छे से धो लिया। इसके ऊपर भी निशान पड़े हुए थे और वो भी अच्छे से साफ़ हो गए। और पानी निकलने का भी इस स्लैब पे साइड में गीज़र के नीचे पाइप है जो कि इस तरफ आके पाइप में मिल जाता है, वो भी मैंने सिस्टम करवाया हुआ है। तो ये देखिए अब मैं अच्छे से उस तरफ का क्लीनिंग होगी। अब आ जाते हैं स्लैब की बारी, क्योंकि ये देखें इतनी चिकनाई थी जो नज़र भी नहीं आ रही थी और इसी हार्पिक को डालने की वजह से वो सारी चिकनाई उभरी और मैंने अच्छे से बर्तन धोने वाली जो जाली होती है वो है। आप मेरी बहनें ना, मैंने ये तेज़ाब हार्पिक में भी तेज़ाब थोड़ा सा है, तो मैं तो ग्लव्स के साथ कभी भी कोई काम नहीं कर सकती हूँ। और ये मैंने आम सरफ डाला है कोई भी थोड़ा सा, वो भी तो आप मैंने साइड में एक बाल्टी रखी हुई है छोटी सी, उसके अंदर ये देखें ये इस पर धूल मिट्टी है, बाकी और कोई ऐसी चीज़ नहीं और थोड़ा सा ऑयल गिरा हुआ है। तो मैंने बाल्टी साइड में रखी हुई है, मैं जल्दी जल्दी अपने हाथ थोड़े थोड़े डिप कर लेती हूँ ताकि तेज़ाब का और हार्पिक का कोई असर मेरे हाथों पे ना आए। तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। अब अच्छे से मैंने थोड़ा सरफ भी डाल लिया है और मैंने आम जो कपड़े धोने वाला सरफ है वो ही है, और मैंने अच्छे से जाली से इसको कर लिया। लेकिन मैं इसको धोऊंगी नहीं, स्लैब को बार बार कपड़ा गीला करके और मैं इस स्लैब पे कर रही हूँ और ये क्लीनिंग हो रही है। और देखिए कितनी चिकनाई उतर रही है। और उसके बाद ये जो सामने मैंने वॉलपेपर लगाया है, पहले भी मेरी बहनों ने पूछा था, ये चाइना का किचन में लगाने वाला ये पेपर है, स्टिक हो जाता है, इसके पीछे स्टिकर की तरह होता है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि ये जलता भी नहीं है और ये क्लीन देखे मैंने तेज़ाब से किया, इसकी चमक भी मध्यम नहीं हुई। अब ये जो मेरा पुराना स्पाइसी रेक था ना, वो स्पाइसेस वाला, वो मैंने यहाँ रखा था धोने के लिए, तो मैंने सब पर गर्म पानी डाला है। इतना गर्म डाला है कि हाँ चीज़ें साफ़ हो जाए, ऐसा गर्म नहीं है जो मेरे ऊपर गिरे और मेरे छाले पड़ जाएं। लेकिन फिर भी बहुत केयरफुली काम ज़रूर कीजिएगा मेरी बहनें और मेरी बेटियाँ। तो ये इस तरह गर्म पानी आप अगर यूज़ करते हो ना, तो ये इसके लिए बहुत आसानी हो जाती है क्लीनिंग में। तो उसी तरह मैं इस टेरेस में कोई भी काम इस तरह बैठ के करना हो तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो मैं यहीं बैठ के करती हूँ। क्योंकि इस दफ़ा उस बच्ची ने काफ़ी टेरेस में गंद मचाया हुआ था, तो मैंने उसे समझा तो अब दिया है, लेकिन अब मैं रोज़ाना देख भी रही हूँ। लेकिन अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, कभी भी कोई काम किस तरह बस नज़र रखनी चाहिए, वरना जाहिर सी बात है कि वो फिर अपनी मर्ज़ी करती हैं। तो अब मैंने ये इनको धोया, देखिए ये गर्म पानी से इस तरह धोने से ना चिकनाई भी उतर जाती है और इतना प्यारा इनका मतलब वो निकल के आता है कलर, उतनी अच्छी तरह ये चमक गई थी। लेकिन थोड़ा सा ढक्कनों का जो कलर है ना वो हल्का सा डैमेज हुआ है, ज़ाहिर है मेरे पास कब से। और ये जब मैं खुद क्लीनिंग करती थी, अभी भी अक्सर मैं करती हूँ, तो मैं कचरा इसी से ही उठाती हूँ, आप मेरे पुराने व्लॉग्स में जाकर देख सकते हो। तो उसके बाद मैंने अच्छे से ये क्लीन किया। और ये जो ग्रेनाइट का पीस था हमारी स्लेबों से बचा हुआ, इसको भी मैंने थोड़ा सा तेज़ाब डाल के रख दिया था, वही हार्पिक वाला, तो ये बहुत अच्छे से चमक गई। अब आ जाती है बारी फर्श की। फर्श में भी मैं यही और रेड वाला जो मेरा लिक्विड तेज़ाब वो डालूंगी। और उसके बाद मैं आपको दोनों का बता रही हूँ कि दोनों बहुत वो नहीं है कि आपके हाथ जल जाए या कुछ है, लेकिन एहतियात हर चीज़ में ज़रूरी है। तो मैंने ये अच्छे से ये इस तरफ भी डाल दिया जो स्लेब के नीचे वाली जगह है, और जो दूसरी तरफ कोने में डस्टबिन है तो उधर उस जगह पर भी मैं इसी तरह ही डाल दूँगी। ये मेरी डस्टबिन वाली जगह है। तो मैं अक्सर हमेशा, और ये मैं साथ ही दीवार पे भी मैंने थोड़ा सा हार्पिक डाला था, तो मैं ये दीवार भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो आप डस्टबिन को कोशिश किया करें कि किसी भी चौकी पे रखें, 100 की
चौकी मिल जाती है, क्योंकि ये आपके लिए सही है। एक तो नीचे से डस्टबिन गीली भी नहीं होती है और उसके बाद कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं आता है। और उसके बाद अभी मैंने 10 मिनट इसको भी छोड़ा था और अब मैं इस पर ठंडा पानी नहीं गर्म पानी डाल रही हूँ फ़र्श पे। तो ये देखिए फ़र्श पे मैं गर्म पानी डाल डाल के ना, मतलब गर्म उतना ही कि पता चले गर्म है, ऐसा ना हो कि आप पे गिरे और छाले पड़ जाएं। तो ये मैं धो रही हूँ। अब ये आ जाता है डस्टबिन की तरफ, जहाँ मेरी डस्टबिन की जगह है उस तरफ भी मैं गर्म पानी से धो रही हूँ। तो ये सारा गर्म पानी से मैं कर रही हूँ। और गीज़र का मैंने कनेक्शन जैसे ही सर्दी गई और मैंने निकाल दिया था। तो क्योंकि जब आपको गैस यूज़ नहीं करना है तो आप उसका कनेक्शन बिल्कुल बंद कर दिया करें, ये आपके लिए भी बहुत सेफली और अच्छा तरीका है। छोटा मोटा ऐसे मुझे क्लीनिंग करनी हो, पानी गर्म करना हो तो मैं चूल्हे पे ही कर लेती हूँ। अच्छे से फ़र्श भी क्लीन हो गया है और उसके बाद मैंने इस पर पोछा भी लगा दिया था और इतना अच्छा रिज़ल्ट इस हार्पिक का आया है ना, बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल भी है। और उसके बाद ये अब आप देख लें कि किस तरह ये स्लेब चमक रही, नीचे आयरन है और ऊपर मैंने प्लास्टिक डाला है और कुछ मैंने लकड़ी की फटियाँ भी जो हम फर्नीचर में यूज़ करते हैं वो रखी हुई हैं। और ये अब आप देख लें यहाँ पर मेरा जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो मैंने रखी हुई हैं। और यहाँ मैं कह रही थी कि वेल्डिंग के इतने निशान थे, अब आप देखें माशाल्लाह कि कोई एक दो निशान रह गया। अब जब मैं दोबारा धोऊंगी तो वो भी हट जाएगा। और ये मेरी कबर्ड है, आप देख लें, ये मेरे मस्टर्ड टाइप की बोतल है और बिजली का सामान है। और ऊपर मेरी सारी जो बड़े बर्तन है जो मैं कम यूज़ करती हूँ वो है। और ये जो चिकन मखनी वगैरह बनाते हैं उसकी हांडियाँ हैं, जब हम सर्विंग करते हैं कोई मेहमान आता है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद ये एक मेरी बहन ने कहा था कि अपना ये लंच बॉक्स का बैग दिखाइएगा। ये हॉट एंड कूल है, जो भी आप चाहें बॉक्स इसमें रख लें या इसमें आप एलुमिनियम फॉइल में लपेट के खाना रख लें, ये अच्छा है। और मैं इसका लिंक कोशिश करूँगी अगर मुझे मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद ये है, देखें कि स्लेब अच्छे से अब हो गई है। और ये नीचे मैं वाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट हमेशा घर में रखती हूँ कि कहीं से टाइलों में से कुछ मसाला निकल जाए तो उसके काम आ जाता है, तो इसलिए। अब ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी, और मैं जब कुकिंग करती हूँ तो मेरे बड़ी ये जगह काम आती है। अब ये देखें, ये मैंने लोकल हमारी तरफ ये एक मार्केट है वहाँ से मैंने ना ले ली थी और 500 का ये पर्दा आ गया था। पहले मैंने पूरा लगाया था, वो अच्छा नहीं था। और ये मेरी चीज़ों में से एक रेक निकला जो मैं नहीं यूज़ कर रही थी, वो भी मेरे काम आ गया। और ये जूसर मशीन में हमेशा मुझे कमेंट आए थे कि आपने जूसर मशीन इधर क्यों रखी है। तो मेरे हस्बैंड सुबह फजर के बाद बाहर लाउंज में ही सो जाते हैं ताकि अलार्म लगे और पक्की नींद भी ना आए, तो ताकि सब लोग सुबह उठकर अपना जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, तो इसलिए वो बाहर सोते हैं और उनकी नींद ना ख़राब हो। और मेरी ये डिशों का जो जगह है ना वो हमेशा से यहीं है, इसी किचन में मैं अपनी ये रखती हूँ। और ये बेकिंग मेरा नमक है जो मैं चीज़ें बेक करती हूँ बच्चों के लिए, तो ये मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैं किस तरह यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैं इसी रेक में रख रही हूँ, क्योंकि सुबह जूस बनाती हूँ ना तो जूसर की ताकि आवाज़ ना आए, तो मैं इसीलिए ये करती हूँ कि हस्बैंड लाउंज में सो रहे होते हैं, 1 घंटे की वो नींद होती है उनकी। और ये जूस हमारे घर जब आप ही आई हुई थी तब भी आए थे और बेटा बीमार हुआ था, अभी 3-4 दिन पहले उसकी तबीयत थी, तो कुछ जूसेस उसके फ्रेंड्स लेकर आए थे। तो ये बहुत ही प्यारी बोतलें थी, तो इनको मैंने इस तरह यूटिलाइज़ कर लिया। और देखिए जो मैंने परचेज़ बोतलें की उनसे भी ये प्यारी लग रही हैं, एक में मस्टर्ड ऑयल है और एक में वेजिटेबल ऑयल है, और भी मेरे पास 2 और हैं, तो उनमें मैं एक में ऑलिव ऑयल भी डाल लूँगी। अब ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल सेट हो गया। ये सामने देखे छोटा पर्दा लगाने से कितनी प्यारी लुक आ रही है, क्योंकि अलमारी के ऊपर भी मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ है और उसके ऊपर हमने छत लगवाई हुई है, बारिश का पानी ना है। और यहाँ से देखें वेंटिलेशन की काफ़ी जगह है। अब वहाँ पर गीज़र पड़ा है तो मैं पूरा नहीं आपको दिखा पा रही हूँ, तो और उसके आगे भी बारीक हमने जाली लगाई ताकि कोई कबूतर वगैरह आए ना। और ये देखें ये हमारी फ्राई वाली कढ़ाई है, वो हमेशा यहीं रहती है। अब इसके साथ मैं एक चूल्हा लेकर आऊँगी, मुझे अब बहुत ज़रूरत रहती है, बस लेट ही होता जा रहा है। और ये नीचे जो कनेक्शन है चूल्हे का और गीज़र का उसको मैंने बंद किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद ये मेरी जूसर यहीं पर ही होती है, वो मैंने वजह आपको बता दी है। और कॉर्नर रेक ये है, ऊपर मैंने ऑयल की बोतलें रख ली हैं, एक प्लांट रख लिया है, आर्टिफिशियल प्लांट छोटू सा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो 100 रुपीज़ का मैंने संडे बाज़ार से लिया था।
और उसके बाद ये बीच का है, यहाँ पर मैं सफाई वाले कपड़े या कुछ भी बंदा रख सकता है। और नीचे ये मैंने बेकिंग नमक रखा है, और भी कोई चीज़ रख सकता है इंसान। और ये वॉलपेपर जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत अच्छा है। देखिए तेज़ाब से धोया है, हार्पिक डाला है, फिर भी इसकी शाइनिंग देखें। और ये मज़े की बात यह है कि ये जलता भी नहीं है, जैसे आग का प्रेशर जाए ना तो ये नहीं जलता। बाकी स्पाइसेस रेक फ़िलहाल मेरा गुजारा हो रहा है, तो मैं यही रखूँगी। उसके बाद मैं रमज़ान में न्यू लेकर आऊँगी। और ये देखिए ट्रे का मेरा यही होता है। और जो इसके ऊपर वॉलपेपर लगा है ये भी मैंने खुद लगाया, और मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हुक्स भी लगाई हैं कि सफाई वाले कपड़े में यहाँ पर टांग दूँ, तो कोई यहाँ पर काम करूँ तो यहाँ पर भी सफाई वाले कपड़े हों। और आप देखें कि बिल्कुल भी स्लेब पे चिकनाई है। ये आम कई लोग अपने रूम्स में भी प्लास्टिक बिछाते हैं, ये वो वाला प्लास्टिक है। और यहाँ पर जगह कम हो रही थी, सेटअप नहीं बन रहा था, तो हमने यही किया कि लोगों ने यहाँ पर वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है, किसी ने कुछ, तो मैंने यहाँ पर अपना मिनी किचन बनाया जो मुझे बहुत मदद देता है कि जब मेरे गेस्ट आ जाएं या हमारी गैदरिंग हो, बहन भाइयों की अपनी हो या इस तरह, तो बड़ा होता है। और ये मेरा ड्राइंग रूम का, इबादत वाले रूम में सफाई करने वाले दोनों झाड़ू हैं जो मैं एक साइड में ही रखती हूँ दूसरी क्लीनिंग वाली चीज़ों से। तो अभी आप देखें कि कितनी साफ़ सफाई के बाद कितना प्यारा मेरा ये मिनी किचन लग रहा है। बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग दीजिएगा। और ये छोटा पर्दा लगाने से ये बहुत लुक अच्छी आ रही है, और वॉशेबल है, जब उतारो, और बिल्कुल सही तरीके से लगाया कि जब गंदा उतारो और इसे वॉश कर लो। और मेरी आपी भी आई थी ना, उनको भी ये मेरा मिनी किचन बहुत पसंद आया था, और ये अच्छा है। और भी गेस्ट आते हैं लेकिन वो अंदर तक नहीं आते हैं, बाहर का ही किचन ज़्यादा ही नज़र आता है, लेकिन वो तो हमेशा ही मेरा नीट एंड क्लीन रहता है। और दूसरी बात मैं अपनी बेटियों को और बहनों को बताऊं कि डस्टबिन हमेशा आप चौकी पर रखें, कभी भी आपके घर में कॉकरोच नहीं आएंगे। और मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पर मेरे शॉपर्स पड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में भी आ जाते हैं, तो इनकी यही जगह है। तो यहाँ पे भी मैंने हैंगिंग लगाई है, और एक और है उसमें कुछ नेट्स हैं और वो है। बाकी मैं अपने नए सब्सक्राइबरों को भी बता रही हूँ कि कॉकरोच की भी रेमेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो। मेरे घर में आपको कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉकरोच नहीं मिलेंगे, जो मेरी रेमेडी है वो मैंने यूज़ की। अब मैं एक बार फिर आपको ये बोतलें दिखाऊँ क्योंकि ये मुझे खुद से बहुत प्यारी लगी थी। तो आप भी कोई भी इस तरह की चीज़ हो, कोई भी आप बॉक्स लें, तो अगर अच्छा हो तो आप उसे यूटिलाइज़ ज़रूर करें मेरी बहनें और बेटियाँ। तो ये देखिए परचेज़ करने से भी ज़्यादा प्यारी बोतलों से ज़्यादा बोतलें लग रही हैं। तो चलिए इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। और मुझे बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग आप लोग देते हैं, इसी तरह देते रहें। और मैं हमेशा आपके लिए रेसिपीज़ और रेमेडीज़ और अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी और आप मुझे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।